एक तरफ कहते विश्व गुरु और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, यहाँ बेकारियों की लाइन लगा दी भाई आपने। आपको 24 में क्या लग रहा है? 24 में सत्यानाश, सत्यानाश। 24 में अगर जी आ गए तो देश का सर्वनाश। भाई मोदी के ऊपर ऐसे उंगली उठा दी। हर आदमी सुबह घर से बाहर निकलता पैसे कमाने के लिए, क्या वो अपने पत्नी परिवार के लिए नहीं निकलता? ये बात अलग है कि मोदी जी का पूरा देश अपना है, पूरा देश उनका परिवार है, ना कि एक व्यक्ति केवल उसकी पत्नी, पूरा देश उनका परिवार है। मोदी जी गारंटी हैं, मोदी जी सुरक्षा है देश के, तो सारे डिफेंस को खत्म कर देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने देना, नरेंद्र मोदी को रहने देना चाहिए और पूरा देश संभाल लेंगे अपने आप। नहीं, देश का विकास कर रहे हैं, मुद्दा बचा, देश का विकास कर रहे हैं। राहुल को घर में बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। खुद यूपी में अपना खाता नहीं खोल पाएंगे राहुल। भारत मुद्दा विहीन है, बस एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी खाली रहे इस देश में, बाकी 140 करोड़ में से नरेंद्र मोदी रहेंगे। अब जिस उम्र में नरेंद्र मोदी जितना काम कर रहे हैं, ये युवा इस उम्र में मैडम ने कहा है इस उम्र में देश के लिए बहुत कुछ किया, इस उम्र में नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? संसद हो, विधानसभा हो, इकट्ठा नहीं होना चाहिए। राम नाम नहीं, रावण राज आ गया है। मैडम भाजपा की समर्थक है, इनसे गैस सिलेंडर का दाम पूछ लीजिए आप। मैडम बता दिए, हो सकता मैडम किचन ना मैडम आप बताइए, मेरी बात तो सुनिए, मैं किचन नहीं देखती हूँ। मेरी मोदी राज में गैस सिलेंडर का दाम बता दीजिए। मेरी दाम बता दिए तो चलेगा। आप किचन नहीं देखती, इसका मतलब किचन नहीं देखती। सर सच है कि मैं चाय भी नहीं बनाती हूँ, सच है कि मैं चाय भी नहीं बनाती हूँ। अनाज बेचते हैं जो आता है इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरे भाई सुनिए, अगर भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी, अगर ये भाजपा के समर्थक है, भाई साहब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो 85 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं वो लोग बेच लेते हैं, तो यानी भ्रष्टाचारी है भाजपा, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है। भाई महंगाई तू कहाँ से आई, तेरी मौत ना आई। और उस समय आटा 2 रुपए किलो था, चावल 3 रुपए किलो था, तब भी गरीबी के गुर्बत से लोग मर रहे थे। आज धन्य है मोदी, हम लोगों को गर्व है अपने मोदी के ऊपर कि मोदी ने आज देश की करोड़ों जनता को सर उठा करके चलना सिखाया है। कि राहुल गांधी इस समय भारतीय जनता पार्टी के सर पर चढ़ गए हैं, मने वो जिन की तरह सता रहे हैं। जब जन सैलाब को हमारे प्रतिद्वंदी दल ये मानते हैं कि वो तो देखने वाली भीड़ थी, तो फिर इनके सारे एलिमेंट, इनकी सारी मीडिया, इनके सारे आईटी सेल, इनके सारे नेता, एक छोटा नेता से लेकर के प्रधानमंत्री तक, इनके मुख्यमंत्री से लेकर के सांसद एमएलए तक, ये आखिर उस यात्रा से बौखलाहट में क्यों हुए? राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो उत्तर प्रदेश से निकल के राजस्थान पहुंच चुकी है, और अब जो उत्तर प्रदेश के अंदर उनके साथ जो समर्थन देखा गया, क्या वो समर्थन वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? इसी सब चर्चा को लेकर आज हम लखनऊ में हाजिर हैं, बातचीत करेंगे लोगों से। हमारे साथ विनोद राय जी हैं, जो आपने अक्सर इनको सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किस तरह अपनी बात को रखते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक जन सैलाब देखा गया राहुल गांधी के साथ में, चाहे वो आगरा में हो या फिर लखनऊ के अंदर हो, तो क्या ये सवाल अब ये उठ रहा है कि जो समर्थन यात्रा में, रैली में मिला है, क्या वो वोट में तब्दील हो सकेगा 24 में? देखिए, इस हर पॉलिटिकल दल का एक चुनावी मापदंड है और उसमें एक फार्मूला निर्धारित है कि हम रैली के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, छोटी मीटिंगों के माध्यम से पार्टी अपने मैनिफेस्टो को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो आम जनता के बीच ले जाना चाहती है और अपना जो है समाज में जो उसने अपनी भूमिका निभाई है उसका भी वो व्याख्यान करती है। तो हम ये मानते हैं कि राहुल गांधी जी के जो साथ जो जन सैलाब उमड़ रहा था पूरे उत्तर प्रदेश में, आप समझिए चंदौली से लेकर के वाराणसी में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, अमेठी, रायबरेली में, यहाँ मुरादाबाद, अलीगढ़, तमाम जनपदों में, जो आगरा में उस रैली का जो है समापन हुआ, वो तो इतिहास के सारे मानक को उसने ध्वस्त कर दिया था। अब मैं ये कह लूं कि आखिर
जब जन सैलाब को हमारे प्रतिद्वंदी दल ये मानते हैं कि वो तो देखने वाली भीड़ थी, तो फिर इनके सारे एलिमेंट, इनकी सारी मीडिया, इनके सारे आईटी सेल, इनके सारे नेता, एक छोटा नेता से लेकर के प्रधानमंत्री तक, इनके मुख्यमंत्री से लेकर के सांसद एमएलए तक, ये आखिर उस यात्रा से बौखलाहट में क्यों है? इतना गड़बड़ा गए हैं, बौखलाए हुए हैं। बिल्कुल बौखलाने का। राहुल गांधी की यात्रा, हम समझते हैं कि राहुल गांधी इस समय भारतीय जनता पार्टी के सर पर चढ़ गए हैं, मने वो जिन की तरह सता रहे हैं। चाहे इनका प्रशासनिक ढांचा हो, चाहे इनका राजनीतिक ढांचा हो, चाहे इनका स्वतंत्र ढांचा हो, चाहे वो साजिश का एक हिस्सा हो, सब ढांचा को जब राहुल गांधी जब चलते हैं तो देखते ही हैं ये सरकार और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री आंकड़ा में गड़बड़ा जाते हैं कि एक जो है प्रधानमंत्री का आंकड़ा है कि 4 करोड़ आवास हमने हिंदुस्तान को हैंडओवर किया। वो उसी हाउस में 1 तारीख को सीतारमण जी कही कि हमने 3 करोड़ आवास का आवंटन किया। तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बीच जो आंकड़ा का, अब 1 तारीख वाला आंकड़ा मान लूं कि 4 तारीख वाला लोकसभा का आंकड़ा मान लूं, ये तो लोकसभा के कार्रवाई में है साहब, कि वित्त मंत्री अगर 3 करोड़ की घोषणा करता है और प्रधानमंत्री उसी हाउस में 2 दिन बाद 4 करोड़ का घोषणा करता है, तो मुझे लगता है कि फिर तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल लेकिन कर। जो राहुल गांधी जो एमएसपी की गारंटी, अग्निवीर जैसी योजना को रद्द करने की और भी बहुत सारी योजना अपने साथ में लेके चल रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम इसको रद्द करेंगे और जो परमानेंट भर्ती होगी, एमएसपी गारंटी लागू, तो क्या इस मुद्दों पे जनता विश्वास कर सकेगी राहुल गांधी पे? देखिए, राहुल गांधी के पहले बारे में लोगों को समझना होगा। राहुल गांधी इतनी छोटी शख्सियत नहीं है कि उनको आप समझ लेंगे। उनको आप समझने का प्रयास करिए कि राहुल गांधी की शिक्षा का कैसे कंपैरिजन करेंगे, राहुल गांधी की डिग्री से अपना कंपैरिजन कैसे करेंगे, राहुल गांधी के तपस्या से कैसे अपना कंपैरिजन करेंगे, राहुल गांधी के परिवार का बलिदान से आपका कौन बलिदान में कंपैरिजन करेगा। तो कहने का मेरा मतलब कि कंपैरिजन कहीं नहीं है। एक अफवाह कमेटी बनी है। अफवाह कमेटी? जी। कैसी? वो कभी कभी ये कहती है, हमने जो 80 के बाद वाला दशक का अगर ये टीम का हम अवलोकन करते हैं तो एक बार मैं बताऊं कि एक बार इसने 87 के इर्द गिर्द इसने कहा कि डलडा में गाय की चर्बी है। पूरा उत्तर भारत गाय के चर्बी के नाम पर डालडा फैक्ट्री में ताला लगवा दिया। यहां तक कि हमारे पंडित जी लोग कहे कि नहीं साहब, अब हम पूड़ी नहीं खा सकते, अब हम आपके यहाँ चावल खाने के लिए तैयार हैं। वो भी हो गया। दूसरी बात, ये ऐसी एक अफवाह हवा है कि इसने करोड़ों टन दूध गणेश जी के नाम पर नाली में बहवा दिया। हजारों बच्चे देश के अंदर दूध के लिए तड़प कर मर गए। अब इनका निरंतर एक ऐसा इनके पास जुमला है कि ये निरंतर जो है विधा के प्रतिकूल, संविधान के प्रतिकूल, हमारे आवाम के प्रतिकूल, हमारे देश के सोच के प्रतिकूल, हमारे सिस्टम के प्रतिकूल, हमारे संस्कृति के प्रतिकूल, हमारे आभा के प्रतिकूल ये योजना बना करके ये आग लगाना चाहते हैं। अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। ये मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता हूं। जय हिंद। क्या लग रहा है आपको, एक तरफ जहां राहुल गांधी अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं और बहुत सारी, वहीं पे मोदी जी बोले हमारे तीसरे टर्म में हम बहुत बड़े फैसले लेने जा रहे हैं, क्या जनता कौन सा फैसला स्वीकार करेगी? तीसरा टर्म ये है, हाँ, तीसरा टर्म के जो जुमले थे अब वो गारंटी के रूप में आ गए हैं। जुमले गारंटी के रूप में, जुमले गारंटी के रूप में आ गए। 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी का गारंटी दे रहे हैं।
आप मोदी जी कह रहे हैं मोदी का मतलब यानी कि गारंटी, जहाँ गारंटी नहीं पूरी थी वहाँ मोदी का मतलब होता हमसे ज्यादा आप पढ़े लिखे हैं। आप देखिए हम श्रीलंका से ज्यादा डूबने जा रहे हैं। आज हमारी इकोनॉमी बांग्लादेश से नीचे जा रही है। हम 101 देशों के, जहां हम 51 देशों में थे, आज हम 191 पे आ गए। जनाब इतिहास पढ़िए, अर्थशास्त्र हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। भारत विश्व गुरु हो रहा है, आप इस तरह बात कह रहे हैं। अरे गुरु तो हम हो रहे हैं, लेकिन कहाँ हो रहे हैं? आज 80 करोड़ लोग झोला लिए घूम रहे हैं। 5 किलो राशन कहाँ 15 लाख की बात थी, आज 5 किलो राशन में हम लोग घूम रहे हैं। एक झोला, आप 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जाए उसे उपलब्धि नहीं मानते? क्या उपलब्धि है? मतलब देश को भिखारियों की लाइन बना दिया। जहाँ जो है देश में गरीबी खत्म हो गई थी, एक तरफ कहते विश्व गुरु और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, यहाँ भिखारियों की लाइन लगा दी भाई आपने। बताइए भाई कहाँ से विश्व गुरु? सर इसको आप उपलब्धि के रूप में दे रहे हैं कि सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, उपलब्धि के रूप में देख सकते हैं। साहब आपको क्या, आप भी क्या मोदी चैनल से बोल रहे हैं क्या? आप देखिए रिक्शा वालों को सवारी नहीं मिल रही, तांगे वालों को सवारी नहीं मिल रही, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। हम लोग सुबह से शाम तक खड़े हैं, पुलिस वालों को जो है डंडे पड़ रहे हैं। जो पुलिस में भर्ती होने, मतलब जो आगे चल के कानून व्यवस्था की रक्षा करेंगे, आज उनके ऊपर डंडे चल रहे हैं। आप देखिए कोई भर्ती हुई 10 साल में, बताइए कौन सा भर्ती हुआ? तो आपको 24 में क्या लग रहा है? 24 में सत्यानाश। 24 में अगर ये आ गए तो देश का सर्वनाश सर्वनाश हो जाएगा। अरे इतना मतलब आपको भरोसा नहीं देश के पीएम? हमें बिल्कुल नहीं है, 2 पैसे का नहीं है, 2 पैसे का भरोसा नहीं। जो आदमी अब क्या कहे साहब, है जो बीवी का नहीं हुआ, जो अपने बाप का नहीं हुआ, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। क्या देश के लिए कोई, जो बीवी का नहीं हुआ, जो बीवी के अपने साथ नहीं रख पाया, देश की सेवा के लिए उन्होंने छोड़ा है, मतलब कुर्बानी दी है। क्या देश की सेवा को समर्पण कर दिया। अडानी अंबानी के लिए छोड़ा या हमारे लिए छोड़ा? देखिए साहब जो भी रोड बन रहे हैं, देखिए साहब, मैडम पहले आप बोलिए, पहले आप ही बोल लीजिए, पहले आप ही बोल लीजिए, पहले आप ही बोल लीजिए। एक फौजी अपनी पत्नी परिवार को घर में छोड़ के जाता है, क्या वो देश के लिए नहीं जाता है? भाई मोदी के ऊपर ऐसे उंगली उठा दी। हर आदमी सुबह घर से बाहर निकलता पैसे कमाने के लिए, क्या वो अपने पत्नी परिवार के लिए नहीं निकलता? ये बात अलग है कि मोदी जी का पूरा देश अपना है, पूरा देश उनका परिवार है, ना कि एक व्यक्ति केवल उसकी पत्नी। पूरा देश उनका परिवार है, पूरा देश। मिलिट्री के लोगों को साल भर में 30 दिन की छुट्टी मिलती है अपनी पत्नी के और परिवार के साथ बिताने के लिए, और मोदी जी के दिन बिताए हैं अपने पूरे शादी के जीवन काल में बता दे भाई। वो भी तो पत्नी शादी की गई थी तो वंश वृद्धि करने के लिए की गई है, वंश खत्म करने के लिए थोड़ी की गई है। अरे आप 3 तलाक की बातें करते हैं, अरे आप अपनी पत्नी छोड़ के चले आए, उसमें कौन सा तलाक है, कौन सा कानून है उसमें? ठीक है जी डिस्कशन अलग, हम व्यक्तिगत जीवन पे जाना नहीं चाहते, वो टॉपिक अलग हो गए ना, हम उसको वहीं से व्यक्तिगत जीवन में, हम हमारा मुद्दा है चुनाव को लेकर के। हाँ भाई, राहुल गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि अग्निवीर योजना हम खत्म करेंगे। आप ये बताओ 23 साल के एक रिटायर्ड अग्निवीर से क्या मोदी जी अपनी बेटियों की शादी करेंगे? आप बताओ 23 साल के, क्या बोले आप? 23 साल के एक रिटायर्ड अग्निवीर से क्या मोदी जी अपनी बेटियों की शादी? तो मोदी जी बेटी कहाँ है यार? अरे मोदी कौन कहता है? बिल्कुल बेटियां मोदी जी को। गलत बात क्या बात? जिसके हजारों भाई बहन हो सकते हैं, उसके पास हजारों बेटियां क्यों नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल सही मैं कह रहा हूँ। तो आप अग्निवीर योजना से खुश नहीं है? बिल्कुल, अग्निवीर योजना मुझे लगता है खत्म हो जानी चाहिए। और राहुल गांधी ने तो गारंटी लेके चल रहे हैं कि अगर हम आए सत्ता में तो इसे खत्म करेंगे। अगर राहुल गांधी जी अगर सरकार बनाते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको ये अग्निवीर योजना खत्म करनी चाहिए। बिल्कुल खत्म करनी चाहिए, बिल्कुल खत्म करनी चाहिए अग्निवीर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मोदी जी गारंटी हैं, मोदी जी सुरक्षा है देश के, तो सारे डिफेंस को खत्म कर देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने देना, नरेंद्र मोदी को रहने देना चाहिए और पूरा देश संभाल लेंगे अपने आप, क्योंकि उनके साथ सारे लोग हैं। ना देश की जरूरत है, ना पाकिस्तान आक्रमण करेगा, ना चाइना आएगा।
मोदी जी अकेले है ना सक्षम, उनको कर लेने दीजिए, खत्म कर देने चाहिए, सारी नौकरियां खत्म करो। मोदी का मतलब गारंटी की भी गारंटी। मोदी की गारंटी है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि देश की सारी सुरक्षा एजेंसियां खत्म कर दो, मोदी जी अकेले लड़ लेंगे सब। तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे नहीं, देश का विकास कर रहे हैं, मुद्दा बता। देश का विकास कर रहे हैं। राहुल को घर में बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। खुद यूपी में अपना खाता नहीं खोल पाएंगे राहुल। यूपी में खाता नहीं खुलेगा, राहुल का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। क्या कहना चाहेंगे? मुद्दा विहीन भारत है, भारत मुद्दा विहीन है, बस एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी खाली रहे इस देश में, बाकी 140 करोड़ में से नरेंद्र मोदी रहेंगे। अब नहीं, एक मंदिर बनवाया है, देश को भी बनाएंगे। मैडम कहते हैं जो जसोदा बेन बहन को किनारे कराए हुए ऐसी बहनें ही हैं, नरेंद्र मोदी का समर्थन करके सबका घर उजाड़ने का कोशिश कर रहे हैं। गैस कितने पूछ लिए? गैस सिलेंडर कितने का पूछ लिए? गैस सिलेंडर कितने का पूछ लिए? गैस सिलेंडर पूछिए कितने का है? गैस सिलेंडर पूछ रहे हैं, रेट क्या है गैस सिलेंडर? मेरी बात ये गैस सिलेंडर का रेट पूछ रहे हैं। गैस सिलेंडर का मैं दाम सिर्फ कितना है? ये कह रही हूँ, जिस उम्र में नरेंद्र मोदी जितना काम कर रहे हैं, ये युवा इस उम्र में अरे एक मिनट क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये मैडम ने कहा है इस उम्र में देश के लिए बहुत कुछ किया, इस उम्र में नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए? भैया हाथ जोड़ रहे हैं। संसद हो, विधानसभा हो, इकट्ठा नहीं होना चाहिए। राम नाम नहीं, रावण राज आ गया है। क्यों भैया? अपने दबाव खुश से नहीं हो रहा क्या? है। क्या खुश है? पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के RO का हुआ, PC भैया पहले कौन से हुए? पहले तो हाई स्कूल इंटर के लीक हो जाते थे। भैया एक मिनट मैम, अच्छा एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। मैडम कोई भी क्या किया है बताइए, चलिए एक गिना दीजिए हमारे तरफ से, बताइए। आप स्वास्थ्य में चले जाइए, स्वास्थ्य में चले जाइए, रोड पे चले जाइए। ये पहले नहीं था, पहले भी था लेकिन इतना अच्छा नहीं था, इतना काम नहीं होता। सब कुछ डिजिटल है, शिक्षा भी तो सब होनी कुछ चाहिए, तभी तो शिक्षा भी है, शिक्षा भी है। इलेक्ट्रोनिक बांड क्यों नहीं तब डिजिटल किए? उसको भी डिजिटल करना चाहिए था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकारा, असंवैधानिक करार किया। सूचना के अधिकार को खत्म किए थे, कंपनी लॉ एक्ट को खत्म किए थे, आयकर इनकम टैक्स वाला जो कानून में परिवर्तन लाए वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने का काम किया है ये लोग। भ्रष्टाचार समाप्त करने के बजाय भ्रष्टाचार करने के लिए ये लोग सूचना के अधिकार को कुंद कर दिए। सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार। मैडम कह रही है विकास किए हैं प्रधानमंत्री, विकास हुआ है। मैडम जो कर रही है वो अपनी बात कर रही है, हम उस पर नहीं कमेंट करेंगे, लेकिन जनता की आवाज है, 145 करोड़ जनता की आवाज है कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार समाप्त करिए, महंगाई समाप्त करिए, बेरोजगारी समाप्त करिए, तब देश में राम राज जाएगा, नहीं तो राम राज्य कभी नहीं आ गए। मैडम भाजपा की समर्थक है, इनसे गैस सिलेंडर का दाम पूछ लीजिए आप। अब मैडम बता दिए, हो सकता है मैडम किचन ना मैडम आप बताइए मेरी बात तो सुनिए, मैं किचन नहीं देखती हूँ। मेरी मोदी राज में गैस सिलेंडर का दाम बता दीजिए। मेरी दाम बता दिए तो चलिए। आप किचन नहीं देखते, इसका मतलब किचन नहीं देखते। सर सच ये है कि मैं चाय भी नहीं बनाती हूँ, सच ये है कि मैं चाय भी नहीं बनाती हूँ। मैं चाय नहीं बनाती है। हाँ, मैं चाय भी नहीं तो जब आप किचन नहीं देखते तो किचन का कैसे पता होगा? डीजल कितने में? वही तो मैं कह रही हूँ। डीजल कितने में है? क्या कह रहे डीजल का दाम बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण की तरह आप लहसुन प्याज भी नहीं खाते होंगे। नहीं, मैं लहसुन प्याज खाती हूँ। समर्थक है, देखिए भैया, मैं भाजपा समर्थक नहीं हूँ, मैं भाजपा समर्थक नहीं हूँ, इनको गैस सिलेंडर का दाम नहीं पता मैं है। भाजपा समर्थक नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। बता दिए गैस कितने अरे आप सीधा सीधा प्रधानमंत्री का पक्ष रख रहे हैं, आप बता रहे हैं भाजपा समर्थक है, हो तो इसमें क्या तकलीफ है? मेरी बात तो सुनिए, मैं अपने प्रधानमंत्री की बड़ाई कर रही हूँ, जो उन्होंने कर दिया है दाम वो बता कोई दीजिए। कर नहीं पाएगा। सिलेंडर का दाम बता दिए मोदी जी ने कितना किया है? भैया मेरे पास सिलेंडर नहीं है, मुझे सिलेंडर का दाम नहीं पता। कनेक्शन आता है क्या करके? ये है भाजपा के लोग। क्या कनेक्शन आ रहा है क्या? ना मेरा पाइप वाला दाम नहीं पता। मेरा टिफिन आता है। सिलेंडर की क्या जरूरत पड़ती है? घर में शौचालय बना है ना, शौचालय बना है ना, और मोदी जी कहते हैं नाली से गैस बनती, तो शौचालय से गैस बनाओ, खाओ, क्या जरूरत है सिलेंडर की? शौचालय से बनता होगा। बनाओ और खाओ, और ना अगर कम पड़े तो उसका जो कचरा बचता है वो भी खाओ। इधर लाइए। ये तो आप जी मोदी जी तो कहते हैं कचरे से गैस बनाओ, मोदी जी कहते हैं कि LED लाइट लगा करके
11,000 गीगावाट बताओ और देश को उन्नत पे लाओ। और मनमोहन सिंह क्या कहते थे, ये देश में अल्पसंख्यकों का हक है, ये नहीं कहा कि इस देश में गरीबों का हक है। मोदी जी ने कहा कि इस देश के सभी गरीबों का हक है कि उनको विकास मिलना चाहिए। उन्होंने मैं बीजेपी के खिलाफ कहने से डर रहा हूँ, कहीं मेरे घर पे ईडी ना आ जाए। आप ही वहाँ आपको मौका हम देंगे। आप इतना डर क्यों रहे हैं भैया? क्यों रहे? जो लोग मतलब उनका विरोध करते हैं उनके यहाँ तो आपका भी पेपर लीक हुआ है लगता है। हुआ ही है, तो इसलिए नाराज है। नाराज हो नहीं हुआ, सरकार ने लीक जान का आश्वासन तो फिर से मेहनत करो, फिर से वो करो, एक ही बार में हो जाता तो और अच्छा रहता। नहीं हुआ यार, उसके लिए टाइम, ये किसने कहा पेपर लीक हुआ है? 3.5 करोड़ अरब रुपए, 350 करोड़ रुपया देश हित में मोदी जी ने लिया भाई, चुनाव के लिए चंदा गरीबों से लिया है। चंदा किया था। आप क्या बात कर रहे हैं? उससे वो खरीदे जाएंगे नहीं। अच्छा वो लग रहा है जो 500 कितना पड़ा था? 400 रुपए। SC OBC जनरल कोई भी हो 400 रुपए सेम था। यही शिक्षा का विकास है कि बच्चे को छोड़ना पड़ा। 13 लाख बच्चे कम होते हैं पूरे भारत में। जो विकास दिख रहा है क्या चाह रहे हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी बंद करके उसको शौचालय बना दिया जाए सार्वजनिक? यही विकास बनाएंगे ये लोग। 13 लाख बच्चों ने सर जो अभी जो चीजें आज देख रहे हैं कि कोई गरीब नहीं है आज की डेट में, सब कुछ ठीक चल रहा है। कोई गरीब नहीं है। हाँ, तो 85 क्या करें? क्या कहाँ महंगाई है थोड़ा बता दीजिए। महंगाई नहीं है, क्या चीज का बताइए? गरीबी नहीं है, हम नहीं है, सब खुशहाल है। अरे मैम सुनिए तो, आज ये बात सुनिए, ये सर देखिए मोदी सरकार मोदी सरकार कोई उंगली नहीं उठा सुनिए ना, सकता, कोई नहीं उठा सकता। गरीब खत्म, गरीब है नहीं, गरीबी है नहीं। गरीबी नहीं है। आप चलिए, अरे हमारे गरीब लोग अनाज बेचते हैं जो आता है इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरे भाई सुनिए, अगर भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी आज अगर ये भाजपा के समर्थक है, भाई साहब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो 85 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं वो लोग बेच लेते हैं, तो यानी भ्रष्टाचारी है भाजपा। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है। अगर वो अनाज बेच रहा है तो ये दे क्यों रहे हैं? भ्रष्टाचार क्यों करने दे रहे हैं? अरे उन्होंने कहा गरीबी ही खत्म है। ये डाटा कहाँ से आया आपके पास? सुनिए अनाजों की हमारे देश में देखिए आज लोगों को दिया जा रहा है। भैया जी विदेश चले जाइए, आज यहाँ नरेंद्र मोदी जी को भी गरीबी विदेश ले जाइए, नरेंद्र मोदी जी को भी ले जाइए विदेश, आप भी चले जाइए, हमें आपकी और आपके प्रधानमंत्री महंगाई है ना, गरीबी है ना महंगाई है। ये डाटा आपके पास कहाँ से? सब सरकार ने इस चीज को स्वीकार कर रही है। ये डाटा आप ये ज्ञान कहाँ से आपको मिला? 50 लोग दिख रहे हैं, पता है सबके पास एंड्रॉइड, आज सबके वास्ते गरीबी का पैमाना एक मोबाइल होगा। मोदी सरकार सदन में खड़े होकर कह 80 करोड़ लोग गरीब हैं। मैं जब छोटा था तो रोटी कपड़ा मकान पिक्चर आई थी, उसमें कहा हाय महंगाई तू कहाँ से आई, तेरी मौत ना आई। और उस समय आटा 2 रुपए किलो था, चावल 3 रुपए किलो था, तब भी गरीबी के गुर्बत से लोग मर रहे थे। 5,000 गरीब आदमी हर महीने मरते थे उस समय, और 1,84,000 क्यूसेक मीट्रिक टन गेहूं सड़ जाता था। लेकिन कभी गरीबों के लिए राशन देने का काम नहीं किया, उनको भूख से मारने का काम किया। आज धन्य है मोदी, हम लोगों को गर्व है अपने मोदी के ऊपर कि मोदी ने आज देश की करोड़ों जनता को सर उठा करके चलना सिखाया है। मोदी जी कांग्रेस के जमाने में पैदा हुआ, उसी का खाया, उसी के अस्पताल में दवाई कराया और उसी का तनख्वाह दी, उसके बीवी का घर खा रहा है नरेंद्र मोदी। आज जो पा रहा है वो नरेंद्र मोदी कांग्रेस की संस्थाओं। एक मिनट भाई, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत। एक मिनट, महिला सुरक्षा से महिला सुरक्षा पे क्या कह रहे थे मैम? महिला सुरक्षा, हाँ, अब हम बात करते हैं कि इस सरकार में अभी देखिए, सरकार पहले भी चल रही थी, सरकार अब भी है, कांग्रेस केंद्र में सरकार पहले भी थी, अब भी थी। क्या पहले भी 10-90 नाम की सुविधा हुआ करती थी, पिंक बूथ हुआ करते थे यूपी में? 10-90 किसका है? लेकिन भ्रष्टाचार हो जाता है, इनकाउंटर नहीं होता था, अपराधी बैठा के थाने में चाय पिलाया जाता था। बेचियो कांड सुना है आपने? बेचियो कांड सुना है आपने? बेचियो कांड में आपने सुना है? बेचियो नहीं सुना आपने? आज के डेट ये मैसेज नहीं आया आपको? आज के डेट में बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित है। भाई साहब एक मिनट,
बेचियों किसने सुना? मारी जाती है। हैं? आपने बेचियों कांड नहीं सुना? सपा के जमाने में भी घोड़े की एक मिनट। कुटी जाती थी। अरे वो भाई साहब अब इस आपने सरकार नहीं की बात बोला। करें ना, वही सरकार की बात करें। घोड़े की चालों में कुटी सपा गई। की सरकार में गुंडे थाना चलाते थे, आज खाकी थाना चला रहा है। आज जो जितने ठाकुर बैठे वो चला रहे थाना। ऐसा नहीं है, हर थाने में ब्राह्मण। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात, गलत। आपने बेचियों नहीं सुना, अब आप बता रही हैं कि इस सरकार में काउंटर हो जाता है। इनकाउंटर, गलत आदमी का इनकाउंटर हो जाता है। बेचियों आपने सुना नहीं? हाँ, मैं बेचियों की घटना क्या है मैं नहीं सुन, मैसेज नहीं आया होगा। आज जुर्म को जन्म सिद्धि अधिकार समझ रखा है। इनका नारा है जन्म सिद्धि अधिकार हमारा, जुर्म करना है, लोगों को गरीब बनाना है, जन्म सिद्धि अधिकार है भारतीय जनता पार्टी का। दोस्तों ये मिले जुले रुझान थे 2024 से, जिस तरह से कुछ लोग प्रधानमंत्री के समर्थन भी है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा की लोग सराहना भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि एमएसपी जैसे कानून और एमएसपी की गारंटी और कहें जो अग्निवीर योजना है इसको समाप्त करने की वो युवा उनके साथ कहीं ना कहीं खड़ा नजर आ रहा है। अब आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।